नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टेक से एक बहुत ही हैरान कर देने वाले अनोखे एपिसोड में आज आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हैरान कर देने वाला ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा खौफनाक वीडियो भी हो सकता है काफी दिनों बाद, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने कुछ ऐसी जगहों के नाम और उनके पीछे की कहानियां लेके आए हैं जो अपने आप में बहुत ज्यादा हॉन्टेड है। अरे रुकिए, अभी वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो से हटिए मत। ये वो जगह नहीं है जो आप कॉमनली सुन लेते हैं, जैसे कि भानगढ़ या कुलधरा या डुमस बीच, ऐसी कुछ नहीं है। ये दुनिया में यानी इंटरनेशनली फेमस ऐसी जगहें हैं जहां पर सचमुच में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसको लेकर साइंस ने भी मान लिया कि यार इस चीज के बारे में तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जहां पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ भी कारनामे हुए और उन सब बड़े सेलिब्रिटीज ने अपने कई इंटरव्यूज में बताया कि उन्होंने वहां पे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जो उन्हें इस दुनिया का लगा ही नहीं है। दोस्तों, आज मैं सबसे पहले डिस्कस करने वाला हूं होई बाचू फॉरेस्ट के बारे में, जो कि रोमानिया में स्थित है। दरअसल ये एक ऐसा फॉरेस्ट है जहां पर कोई भी इंसान घूमने जाता है तो कभी लौट कर नहीं आता। मतलब उस फॉरेस्ट में कोई भी इंसान जाएगा तो वापस आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। वो एक टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट पॉइंट है। वहां पे टूरिस्ट लोग उस जंगल की सीमा से पहले तक घूमने जाते हैं, लेकिन जो कोई इंसान भी होई बाचू फॉरेस्ट के अंदर जाता है तो वो या तो लापता हो जाता है, या तो अपना दिमागी संतुलन खो देता है, या तो उसकी मौत हो जाती है। लेकिन फिर लोग जाते ही क्यों है उसमें? सोचने वाली बात है कि लोग देखने के लिए जाते होंगे कि भाई इस बॉर्डर के अंदर बहुत सारे लोग हैं ना जो वीडियो देख भी रहे होंगे, उन लोगों को ऐसा लगता है भूत थोड़ी होते हैं तो कुछ भी बकवास करते हैं। शायद ये भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों में से कुछ लोग ऐसे ही जबरदस्ती यहाँ पे भूत होंगे, रुको मैं जाके दिखाता हूँ, गए कभी लौट के ही नहीं आए। हो सकता है कि वो जंगल बहुत मतलब हैवी होगा, बहुत ज्यादा, इतने पेड़ों में वहाँ का रास्ता भी नहीं समझ में आता। तो क्या पागल हो जाएंगे, मर जाएंगे, गायब हो जाएंगे? तो जब बाहर निकल नहीं सकते वहां से तो शायद ऐसे ही मर सकते हैं, क्या हो पता, या कोई ऐसी शक्ति हो गई जिसकी वजह से मरते होंगे। वहां पे अब जो साइंस वाले लोग हैं, जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो रिसर्च करने वाले लोग हैं, वो जाके वापस आते हैं? नहीं, वो कहाँ से चले, वो खाली बोलते हैं। बोलते हैं, उनकी जो चीज समझ में नहीं आती ना, जो चीज मतलब विज्ञान के अंदर नहीं होती ना, उसमें चुप हो जाते हैं और बाकी हर चीज का तुक निकालेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे। वो बोलने तो यहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? यहाँ पे जाके दिखाएं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ये भी दावा किए कि यहाँ पे यूएफओ आता है, यानी एलियंस का आना जाना लगा रहता है। बहुत सारे लोगों ने कई फोटोग्राफ्स भी दिखाए। वो फोटोग्राफ अगर मिल जाएगी तो मैं आज स्क्रीन में डाल दूंगा, नहीं मिलेगी तो नहीं डालूंगा। तो वो यूएफओ की फोटोग्राफ्स इस जंगल से मिली है। बहुत सारे लोगों ने दूर से क्लिक किया कि इस जंगल के ऊपर यूएफओ, जो मतलब एलियंस की उड़न तस्तरी होती है, वो इसके ऊपर मंडरा रही है। और शायद बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि जो भी लोग इस जंगल के अंदर जाते हैं, उस सीमा के अंदर जाते हैं, वो लोग इसी उड़न तस्तरी की वजह से लापता हो जाते हैं। शायद हो भी सकता है, क्या पता कि एलियंस उनको उठा के लेके जाते होंगे। ये जंगल की रियल फोटो है क्या? हाँ, ये जंगल की रियल फोटो है जो आपको दिख रही है अभी। और इस जगह को बहुत सारे लोग बरमूडा ट्रायंगल ऑफ ट्रांसिल्वेनिया भी कहते हैं। हाँ, बरमूडा ट्रायंगल के बारे में तो पता होगा। इस बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से कोई भी शिप या फिर कोई भी प्लेन नहीं जाता है, और गया तो कभी लौट के नहीं आता है। तो वैसे ही यहीं पे कोई इंसान जाता है तो वो कभी लौट कर नहीं आता है। मानो या ना मानो, रोमानिया में ये बहुत ज़्यादा फेमस है। रोमानिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। अगर आप लोगों को कभी मौका मिले इस लॉकडाउन और कोरोना खत्म होने के बाद आउट ऑफ इंडिया जाने का, तो रोमानिया जाएं तो होई बाचू फॉरेस्ट को जरूर से दूर से देखें। दूर से, नजदीक जाने की कोशिश मत करना, या उसके बाय चांस कभी खुद की हैकड़ी हाँकते हो कि हमको कुछ नहीं हुआ, घुस मत जाना, वरना वापस निकलना पॉसिबल नहीं होगा। अब जंगल की ही बात निकली है तो सेकंड नंबर में मैं एक ऐसे जंगल की बात करूंगा जो कि एक तरह का आइलैंड है। आइलैंड एक तरीके से जंगल में तब्दील हो चुका है। इसे आइलैंड ऑफ डॉल्स कहा जाता है। इसका नाम है, मैं पढ़ पाया तो पढ़ता हूँ, इस्ला दे लास मोनेकास। इस्ला दे लास मोनेकास कहाँ है? नाम से समझ में नहीं आ रहा, मैक्सिको। इस्ला दे लास मोनेकास, जिसे आइलैंड ऑफ डॉल्स भी कहा जाता है। इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है। हाँ, यूनेस्को ने। क्यों पता है? ये नॉर्मल आइलैंड नहीं है, ये नॉर्मल जंगल नहीं है। इस जंगल के पेड़ों में कई सारी डॉल्स लटकती रहती हैं। क्यों? ये सारी डॉल्स जो हैं ये हॉन्टेड है। मतलब देखने में पूरी इतनी डरावनी दिखेगी कि अगर आपने एक बार एक डॉल को भी देख लिए तो उसके 4 दिन तक आंखों से छवि नहीं हटा पाएगी। इतनी ज्यादा डरावनी डॉल्स हर एक पेड़ में लटकी। जैसे पेड़ में फूल उगते हैं, पेड़ में फल उगते हैं, वैसे उगे नहीं है,
यहाँ पे लटका के रखा गया है। तो क्यों लोग लटकाते हैं लेकिन वहाँ पे डॉल्स को? इसकी स्टोरी चलो पढ़ने की कोशिश करते हैं। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट को घोषित कर दिया है और यहाँ पे ये जगह डॉल्स के कारण बहुत ज्यादा फेमस हुई है, जहाँ पर बहुत ज्यादा डरावनी डॉल्स हैं। यहाँ पर डॉल्स के पार्ट्स भी हैं, किसी डॉल का सिर्फ सर लटका हुआ है या किसी का पैर लटका हुआ है, जो कि पेड़ से ही लटका हुआ है, जो मैं बता चुका हूँ आपको। और ये देखने में पूरी तरह सा एक हॉरर मूवी का सेट दिखता है। और यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के जो रेसिडेंट्स लोग हैं, जो काफ़ी समय से यहाँ पे आसपास में रहते हैं, वो ये कहते हैं कि यहाँ से बहुत सारी लड़कियों की लाश मिली है। लड़कियों की? हाँ, बहुत सारी लड़कियों की लाश मिली। तो एक लड़की की लाश मिलती तो यहाँ पे एक डॉल लटका दी जाती। मतलब कोई, मेरे ख्याल से वहाँ पे कोई ब्लैक मैजिक करता होगा, लड़कियों की बलि देते होंगे और फिर डॉल लटकाते होंगे, क्योंकि जो लड़कियों को बलि दिए हैं उनके नाम पे वो डॉल लटकाते होंगे। हो सकता है वहाँ पे वो ब्लैक मैजिक कर रहे होंगे और इसलिए वो हॉन्टेड भी होगा। मतलब यहाँ पे मैं देखने जाना चाहूंगी कि मतलब कैसा नज़ारा दिखता होगा वहाँ का। ये बोलते हैं कि ये जगह नॉर्मल नहीं है, ये जगह भी हॉन्टेड ही है। यहाँ पे जाने के बाद आपको चीखने, चिल्लाने, रोने की आवाज़ सुनाई दे सकती है दिन में भी, कभी भी। मिस्टीरियसली तरीके से लोगों को, कई लोगों ने दावा किया कि यहाँ से सुनाई देती है। यहाँ पे एक जूलियन सेंटा बैरियरा नाम का कोई आदमी था जो रहता था, जिसकी अभी मौत हो चुकी है। वो ये काम करता था। हाँ, वो इस जगह में रहने वाला है, फिर शायद वो इसकी प्रॉपर्टी रही होगी, वो आइलैंड इसका रहा होगा। तो यहाँ पे लड़कियों की लाश मिलती थी। तो लड़कियों को वही मारता होगा उसने। बात देखा जाए तो वैसे तो वही मारता होगा, तभी तो उसकी जगह है तो वही मारेगा, कोई और क्यों मारेगा वहाँ पे आके? नहीं, जरूरी नहीं है। अब मान लो बेचारा, उसको क्या मालूम, अब इतने बड़े आइलैंड में कोई नजर, आइलैंड है, कोई छोटा मोटा प्लॉट नहीं कि उसकी नजर रहेगी। हाँ, तो उसे पता नहीं चल पाता होगा। हो सकता है जब वो सो रहा होता होगा या जब कभी भी जब जुर्म और कांड होते हैं कभी भी हो जाते हैं, तो शायद उसकी नजरों से बच के होता होगा। तो किसी भी लड़की की लाश मिलती थी तो वो एक डॉल लगा देता था कि यहाँ से एक लड़की मरी हुई पाई गई है। तो ऐसे करते करते ये पूरे आइलैंड में सिर्फ डॉल्स ही डॉल्स हो गए। मतलब कितनी लड़कियों की यहाँ पर हत्याएं हुई होगी और कितनी आत्माएं यहाँ पे भटकती होगी। और बहुत ज्यादा होंगी, क्योंकि वैसी जगह पे जैसे जहाँ पे लोग मरते हैं उनका कुछ मतलब उस तरीके से मरते हैं, उनका मर्डर किया जाता है, उनकी आत्मा तो भटकना कन्फर्म है, भटकेंगे ही वो लोग। लेकिन यहाँ पे लोग घूमने भी जाते हैं, मतलब ऐसा है। हाँ, देखने जाते हैं। अरे बड़ी इतनी हैरान कर देने वाली चीज है, सोचने वाली बात है। मतलब जाने की इच्छा हो। इस फोटो को आप ध्यान से देखिए आप, ये तो बड़ी डरावनी सी और अलग सी जगह दिखाई दे रही है। मेरी भी मतलब एक्साइटमेंट हो रही है वहाँ पे जाने के लिए, अलग सी दिख रही है बिल्कुल। खैर, अगले इसमें बढ़ते हैं। अगली जो जगह है वो है एक और जंगल, जिसका नाम है, पढ़ने की कोशिश करते हैं, जापानीज जंगल है, ओकी पढ़ेंगे इसे, ओकीगारा फॉरेस्ट, जो कि जापान में है। हाँ। यहाँ पे ये कहना है कि ये माउंट फिजी हाँ तो दरअसल क्या है कि बोला जाता है कि यहाँ पे 500 से ज्यादा सुसाइड हो चुके हैं। 500 से ज्यादा। इस जंगल को सुसाइड पॉइंट भी कहा जाता है। बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि यहाँ पे जाने के बाद दिमाग इस तरह से घूम जाता है, इस तरह से इंसान पगला जाते हैं कि यहाँ पे जाने के बाद सुसाइड करने की इच्छा होती है और लोग यहाँ पे सुसाइड कर लेते हैं। इसलिए इसका नाम सुसाइड जंगल भी दिया गया है बहुत सारे लोगों के द्वारा। इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था, ये जो जंगल के बारे में आज सुन रही हूँ। मतलब कि वहाँ पे लोग मरने के लिए ही जाते हैं, तो फिर उस जंगल को बंद कर देना चाहिए, अंदर मतलब अलाउ नहीं करना चाहिए जाने के लिए लोगों को। पता नहीं, अब लोग भी मतलब ये किस तरह की चीज़ें मुझे कुछ समझ नहीं आता। अब लोग बंद भी क्यों नहीं कर देते? शायद बंद भी होगा तो लोग ज़बरदस्ती चोरी छुपे घुसते हैं, कि क्या सीन है मालूम नहीं। लेकिन ये सुसाइड पॉइंट हो चुका है। यहाँ पे जाने के बाद लोगों की सुसाइड करने की इच्छा होती है। और जापानीज माइथोलॉजी के हिसाब से उनकी जो माइथोलॉजी है, माना जाता है कि इस जंगल में डेमन्स रहते हैं, मतलब राक्षस रहते हैं। इस वजह से ये होता है। क्या पता, मुझे तो लगता है इंडिया में ये सब चीज़ें ज़्यादा लोग सोचते हैं, ज़्यादा होता है, लेकिन ये जापान में भी सोचा है। मतलब जापान में भी लोग ऐसी चीज़ें सोचते हैं और करते हैं, तो क्या पता कि वहाँ पर भी हो सकता है। उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। अगले किस्से की तरफ बढ़ते हैं। अगली जगह जो कि ओंटारियो कनाडा में है, ये है कार्ल बैक हाउस। ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। क्या है कि कार्ल बैक नाम का एक आदमी था। ये 1800 के आसपास की बात है। बैक जो था वो अपनी फैमिली के साथ एक घर में, एक हवेली में रहता था। समझ लो ये हवेली आपको दिखाई दे रही है। आज ये हवेली
ओंटारियो या फिर कनाडा की सबसे ज्यादा हॉन्टेड हवेलियों में से एक है। क्यों है, इसके पीछे की कहानी क्या है वो सुनो। तो जो बैक नाम का आदमी था, इसकी वाइफ की डेथ हो जाती है। वाइफ की डेथ होने के बाद इसके बहुत सारे बच्चे रहे होंगे ना, इसकी बेटियां थी ज्यादा। तो जो सबसे छोटी बेटी है उसको संभालने का काम दे दिया जाता है कोर्ट के द्वारा सबसे बड़ी बेटी को। कोर्ट बोल देती है कि जो सबसे छोटी बेटी है उसको संभालेगी बड़ी बेटी, और बैक वो हवेली छोड़ के चले जाते हैं। कुछ समय बाद, अब बैक की तो हवेली थी, बैक बहुत बड़ा आदमी था, तभी तो हवेली थी उसकी कनाडा में। कुछ सालों बाद अब जो उसकी बड़ी बेटी है वो छोटी बेटी की, जो उसकी छोटी बेटी थी उसको संभाल रही होती है। नहीं, बेटी को नहीं, बेटियों को, यानी एक लड़की जो थी बड़ी वाली, हाँ बस सबसे बड़ी बेटी, बाकी के छोटे बच्चों को, अपने छोटे भाई बहनों को संभाल रही है कई सालों तक। कुछ समय बाद कार्ल बैक की भी मौत हो जाती है। अब कार्ल बैक की मौत होती है तो वसीयतनामा निकलता है कि मेरी वसीयत किसके नाम पर जाएगी। तो वसीयत आती है बड़ी बेटी के नाम पर ही, जो बाकी के बच्चों की देखभाल कर रही थी इतने समय से। और वो वसीयत में कितना अमाउंट उसे मिलता है पता है? $1। क्यों? $1 ही उस आदमी ने अपनी बेटी को दिया। क्यों? उसके बच्चों को जिंदगी भर संभालने का एक प्राइस, $1। ये तो बहुत सोचने वाली बात है। यानी अप्रॉक्स 72 रुपए। अगर हम बात करें कि ये बात हम सन 1800 की कर रहे हैं, तो सन 1800 में भी $1 एक ऐसे आदमी के लिए बहुत कम होगा जिसकी हवेली थी। जो हवेली है, जो इतना बड़ा आदमी है, हवेली मतलब कि वो हो सकता है कि उसका कुछ राजघराना टाइप कुछ होगा। हाँ। वो आदमी सिर्फ $1 दे रहा है, मतलब उसके लिए $1 क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद कुछ समय बाद आगे इंटरेस्टिंग चीजें सुनो। हाँ। कुछ समय बाद लड़की की मौत हो जाती है। जो लड़की थी मैरी नाम की, मैरी जो नाम बड़ी था लड़की जो उसका। सबको संभाल रही हाँ, थी। उसका मैरी नाम था। उसकी भी मौत हो जाती है। सब मर गए, कोई नहीं बचा। हवेली सुनसान हो गई, गवर्नमेंट के उसमें चली गई होगी, जैसे भी चली गई हो। आज माना जाता है कि मैरी की आत्मा उस हवेली में भटकती है और गुस्से में लोगों के साथ बुरी बुरी हरकतें करती है। और वहाँ के जो इर्द गिर्द के आसपास के लोग रहने वाले हैं, उनका ये दावा है, उनका ये कहना है कि जो लड़की है मैरी, इसकी आत्मा यहाँ पर इसलिए भटकती है क्योंकि उसे सिर्फ $1 दिया गया था। उस चीज़ का वो गुस्सा है, उस चीज़ की वो खुन्नस है उसके दिमाग में, और वो खुन्नस लिए यहाँ पर घूमती है। और यहाँ पर कोई भी उसके सामने आता है ना तो उसकी ऐसी तैसी कर देती है। मतलब शायद वो खुद सुसाइड कर ली होगी, क्या पता नहीं। तभी तो उसकी आत्मा भटक रही है। और वो पैसे की होगी कि मैंने इतना संभाले, डिप्रेशन में चली गई होगी कि मेरे नाम पे सिर्फ $1 दिया, ₹1 बोल रहे, सिर्फ $1 मुझे दिया और बाकी सब इनके नाम कर दिया। और इतना ही नहीं, आगे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज क्या है, बहुत सारे लोगों ने दावा कर दिया, पूरी दुनिया में फेमस हो गया कि ओंटारियो का कार्ल बैक हाउस हॉन्टेड है। ये हाउस, ये हवेली एक तरीके से अब एयरबीएनबी के पास चली गई। एयरबीएनबी क्या है पता है तुमको? मतलब एक ऐसी वेबसाइट है, फिर एक ऐसी कंपनी है समझ लो, जो कि घरों को रेंट में प्रोवाइड कराती है। एक तरीके से होटल प्रोवाइड करवाती है। होटल जैसे ओयो का काम होता है, लेकिन एग्जैक्टली ओयो जैसे नहीं। एयरबीएनबी घरों के साथ भी डील करती है। जैसे शाहरुख खान ने भी अपना अभी घर दिया है एयरबीएनबी को, कि कोई चाहे तो शाहरुख खान के घर में रह सकता है कुछ पैसे देके कुछ, मतलब बहुत ज्यादा पैसे, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लाखों करोड़ रुपए एयरबीएनबी ने भी स्टार्ट किया इस घर को रेंट पे देना, जहाँ पर एक रात गुजारने के $95 लगते हैं। और आज बहुत सारे लोग उस घर में रहने के लिए जाते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ वो आत्मा को देखना है, उसे एक्सपीरियंस करना है। मतलब लोगों के दिमाग में इतनी ज्यादा खुरापात जाग रही है कि हमको पैसे देके वैसे घर में जाना है जहाँ पे कोई शैतान रहता है, कोई चुड़ैल रहती है जहाँ पे। नहीं, लोग कहते हैं कि जो मैरी के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी जिंदगी में बहुत गलत हुआ था। और बेचारी जो इतना गलत हुआ था और हम उसे सिर्फ अच्छे मन से देखने आ रहे, तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, तो हम उसे देखने जाएंगे। अच्छा, ऐसे कैसे कुछ नहीं बिगाड़ेगी भाई? उसका दिमाग फिर गया तो तुम्हारा सब कुछ बिगाड़ सकती है वो। लोग जाते हैं। और एयरबीएनबी वाले में क्लियर लिखा हुआ है कि ये जगह, ये घर हॉन्टेड है यहाँ पर, तो $95 लेके रहो। और ऐसी कोई अपन ने कोई शॉर्ट फिल्म देखे थे या फिर वेब सीरीज देखे थे, मैं गलत नहीं हूँ तो, सुमित व्यास की। हाँ, देखे थे, जिसमें उसका घर हॉन्टेड था।
स्टार्टिंग में लोग रहने आने लगे, उसके बाद लोगों को इतना मजा आता था कि वो लोग बार बार लोग ज्यादा पैसे देके रहने आने लगे। ये कोई स्टोरी है, मैंने देखा हुआ है फिल्म। उस फिल्म में बाद में समझ में आया कि भूत था ही नहीं। ये लोग जबरदस्ती कर करके दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अभी मालूम नहीं यहाँ पे होगा कि नहीं होगा भूत, लेकिन अभी पूरी दुनिया में ये जगह फेमस है तो हम कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। हाँ खैर आगे बढ़ते हैं। एक और हैरान कर देने वाला किस्सा जो कि ग्रीन लेडी नाम से है। ग्रीन लेडी जो कि किंग चार्ल्स 7th की ही बेटी थी। किंग चार्ल्स 7 की बेटी थी। ये फ्रांस में है और इस जगह का नाम पढ़ने की कोशिश करता हूँ। चैटू दी ब्रिस्का ये जगह का नाम है, जो कि फ्रांस में इस घर का हवेली का नाम होगा। ये किंग चार्ल्स 7 का घर था। यहाँ पर who was murdered by her husband, इसकी जो बेटी थी, इसकी बेटी को उसके पति ने मार डाला था। मतलब किंग चार्ल्स के दामाद ने अपनी पत्नी को मार दिया था। उसके बाद से यहाँ पर ग्रीन लेडी नाम की एक घोस्ट घूमती है, क्योंकि जब वो बेटी मरी, किंग चार्ल्स की बेटी यहाँ पर मरी, तो ग्रीन कलर के ही कपड़ों में थी। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने दावा किया है कि यहाँ पर उसकी आत्मा आज भी घूमती है और आज वो जगह पूरी तरह से वीराना है, सुनसान है। यहाँ पर कोई जाने की हिम्मत नहीं करता है। कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स यहाँ पे उंगली करने के लिए जाते हैं कई बार, और बहुत सारे लोगों ने फोटो खींचे हैं। कुछ स्पिरिट फोटोग्राफी होती है, नॉर्मल कैमरे से नहीं होती है, और उससे खींचने के बाद साफ साफ देखा है कि ग्रीन कलर की एक आत्मा इस घर में भटक रही है। तो मतलब वो उस आदमी ने जिस पति ने मारा था, तो उसकी प्रिंस की लड़की को वही भटक रही होगी। हाँ। और वहाँ पे कोई रहता है कि नहीं अभी? नहीं, वो पूरी तरह से हॉन्टेड हो चुका है वो घर। तो इसलिए मतलब नहीं रहता हो कोई। मुझे लगा कि वहाँ पर भी रेंट पे देखे, वहाँ पर भी चलाने लगे कि आओ रहो, एंजॉय करो भूतों के साथ। आसपास के रहने वाले लोग ये दावा करते हैं कि हमने यहाँ के अंदर से कई बार ऐसी आवाजें सुने हैं जैसे किसी के बीच में बहुत घमासान लड़ाई हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज भी वो ग्रीन लेडी जो घोस्ट है, ग्रीन घोस्ट है, वो अपने पति से अभी भी लड़ाई करती हो, दोनों की अभी भी लड़ाई होती हो, और आत्माओं की दुनिया में, उनकी दुनिया में। क्योंकि पति तो मर ही गया होगा ना, किंग चार्ल्स के जमाने की बात है, वो टाइम की बात है। और क्या पता अपने पति को भी मार ली होगी उसने वो टाइम पे, पता नहीं। अभी ये उस फिल्म जैसा सीन लग रहा है मुझे। एक फिल्म आई थी पता है, हॉन्टेड 3D, उसमें आत्माओं का ही लड़ाई झगड़ा सीन, आत्माओं का लड़ाई चलता है। हॉन्टेड ही थी ना, मैं गलत हूँ तो कमेंट सेक्शन में मुझे करेक्ट करो। इसलिए वो लोग भी लड़ते होंगे वहाँ पे, हो सकता है। बिल्कुल। खैर ये थी आज के हमारे लिए इंटरनेशनली फेमस ऐसे लिस्ट जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खौफनाक प्लेसेस हैं। यहाँ पर जाने की हिम्मत शायद मेरी तो नहीं होगी, लेकिन जाने का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। हाँ, मौका 2-3 जगह जाना चाहूँगी मैं, तो ज़रूर मैं भी जाना चाहूँगा। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जगह कौन सी लगी जहाँ कभी ना कभी घूमना चाहेंगे। हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना पहले से हमें जानते हैं। और अब तक वीडियो देखें तो लाइक करना तो आपका फर्ज बनता ही है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दोनों का इंस्टाग्राम लिंक है, वहाँ पर भी पहुँच जाइए। वहाँ पर भी अतरंगी वीडियोज़ देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आपकी जानकारी भी बढ़ेगी और मनोरंजन भी अच्छी तरह से हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।